एमएमबी टीचिंग पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमने अभी तक पढ़ लिया है फर्स्ट टॉपिक जो था राष्ट्रीय वन नीति, और हम लोग वन दरोगा के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उसको अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं। आपका एग्जाम एक्सपेक्टेड है 12 मार्च की डेट में सरकार करवाने जा रही है। फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम जो होगा वो यहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा। अब आपके जो क्लासेस होंगे रेगुलर बेसिस पर चलती रहेंगी, और दिन में आपको हो सकता है 2 या 3 क्लास भी आपको मिलते रहें, और बाकायदा जो नोट्स लगभग तैयार हो रहे हैं उनके जो पीडीएफ होंगे वो आपको बैच में, जो जंगली बैच आपने परचेज किया है उसमें आपको मिलते रहेंगे। अगर आपने अभी तक बैच परचेज नहीं किया है, जंगली बैच हमारा लॉन्च हुआ है, 299 का प्राइस रखा गया है, तो आप ज़रूर परचेज करें। उसमें जो क्लासेस होंगी वो आपको दी जाएंगी, जो पीडीएफ होंगे क्लास की वो आपको दिए जाएंगे, एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन होंगे उसे भी वहाँ पर करवाया जाएगा। तो आप हमारे बैच को जरूर ज्वाइन करें। बैच ज्वाइन करने का लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। आज हम पढ़ रहे हैं अपना टॉपिक नंबर 3। टॉपिक नंबर 2 आपको कल परसों में करवा दिया जाएगा। राष्ट्रीय उद्यान और पश्चिमी बिहार टॉपिक नंबर 3 आप सिलेबस से मैच करवाइएगा। तो आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो सबसे पहले आपको समझ लेना जरूरी है कि राष्ट्रीय उद्यान किस अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है, उसके अधीन रखे गए हैं। और जो भी राज्य सरकार हैं वो राज्य सरकार इस राष्ट्रीय उद्यान को स्थापित करेंगी, ऐसा कहा गया है। तो दोनों पॉइंट आपको याद रखना है कि जो राष्ट्रीय उद्यान है वो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत रखे गए हैं, और राज्य सरकारों को स्वतंत्रता दी गई है कि आप इन राष्ट्रीय उद्यानों को स्थापित करेंगे। अब ये महत्व भी रखते हैं, किस तरीके से रखते हैं। जो क्षेत्र हैं, जो राष्ट्रीय उद्यान हैं, और पारिस्थितिकी रूप में शासक भू आकृतिक, सांस्कृतिक तथा राष्ट्रीय महत्ता को यहाँ पर क्या करते हैं, दर्शाते हैं। तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। इसमें क्या क्या काम किया जाता है, इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। जो राष्ट्रीय उद्यान है इसमें जीव जंतु, पशु पक्षी तथा जो भू आकृति होती है उसको इसमें अच्छे तरीके से रखा जाता है। मतलब जो पशु पक्षी हैं, जो जीव जंतु हैं, उनको राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत रखा जाता है। और शिक्षा के लिए जो शोध कार्य हैं उनका भी अच्छे तरीके से उपयोग राष्ट्रीय उद्यान में किया जा सकता है। तो शोध कार्यों के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। जीव जंतुओं को रखा जाता है, पशु पक्षियों को भी इसमें रखा जाता है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। अब कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो मना है, जिससे आप राष्ट्रीय उद्यान में नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रीय उद्यान में आप जाकर के लकड़ी नहीं काट सकते हैं, पशु नहीं चरा सकते हैं, जो कृषि कार्य है उसे भी आप वहाँ पर नहीं कर सकते हैं। ये सभी काम जो है राष्ट्रीय उद्यान में आप नहीं कर सकते हैं, ये प्रतिबंधित होता है। वर्तमान में अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए और पूछा जाए कि भारत में कुल कितने जो है नेशनल पार्क हैं, तो आपको याद रखना चाहिए भारत में नेशनल पार्क हैं टोटल 106। इस पॉइंट को याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। जो सभी फैक्ट हैं उनको भी आपको याद रखना है। जैसे भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान आपसे पूछा जाए कौन सा है, तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि कहाँ पर है, लद्दाख में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पर पड़ता है, तो अंडमान निकोबार में पड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को आपको जरूर मिल सकता है। आगे बात करेंगे एशियाई शेर कहाँ पर पाए जाते हैं। तो एशियाई जो शेर हैं, गिर राष्ट्रीय उद्यान है अपना, कहाँ पर है, गुजरात में है, वहाँ पर एशियाई शेर पाए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे। रॉयल बंगाल टाइगर जो है कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल है, वहाँ पर पाया जाता है। आगे बात करें अगर हम, कि आपसे पूछा जाए अगर कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। इसकी स्थापना कब की गई थी, वर्ष 1936 में की गई थी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के। इस पॉइंट को याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में पहली बार जो चीते हैं वो कहाँ से लाए गए हैं, तो कूनो नेशनल पार्क आपका पड़ता है साउथ अफ्रीका में, याद होना चाहिए, वहाँ से जो है लाए गए हैं। आपसे अगर पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक जो है बाघ कहाँ पर हैं, तो मैक्सिमम जो टाइगर हैं वो हमारे हैं एमपी में। कितने हैं, ये एक डेटा हमारे पास है, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। कहाँ कहाँ पाए गए, कितने हैं टोटल, सब कुछ आपको अलग से जो काउंटिंग हुई थी उस पर वीडियो मिलता रहेगा। जैसे अभी वन रिपोर्ट है उस पर वीडियो आएगा, सारी चीज़ों पर वीडियो आता रहेगा, आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो भारत में सर्वाधिक जो बाघ हैं वो एमपी में है, और एमपी को टाइगर स्टेट बोला जाता है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। एमपी शायद सबको पता होता है, लेकिन आपसे अगर सेकंड नंबर पर पूछे कि कहाँ पर है, तो कर्नाटक में है। इस पॉइंट को भी आपको याद रख के चलना है। और ये नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ से आपने बैच परचेज किया है उस ग्रुप में आप ऐड होंगे, वहाँ से आप इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं।
आपसे अगर पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हैं, तो सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान भी एमपी में है। कुल 11 जो राष्ट्रीय उद्यान हैं वो एमपी में है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। असम में हाल ही में 2 नए जो राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं, उनकी जो मान्यता दी गई है, उनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो एक है देहिंग पटकाई और दूसरा है आपका रायमोना नेशनल पार्क। तो ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जो कि मैंने डिट्टो यहाँ पर नोट किया है, आपको अच्छी तरीके से याद भी कर लेना है। अब जो इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है राज्यवार, वो आपको याद होना चाहिए। जैसे आपसे अगर मैचिंग में आ जाए या आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो आपको याद होना चाहिए ये है आपका राजस्थान में। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर नोट डाउन भी किया है। इसके अलावा आपका रणथंभौर राजस्थान में है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान भी आपका राजस्थान में है, डेजर्ट भी आपका राजस्थान में है, दर्रा राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी आपका जो है कहाँ पर है आपको पता होना चाहिए, ये है राजस्थान में। फिर घाना पक्षी विहार है, फिर ताल घापर जो है यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है। ये सभी उद्यान हैं राजस्थान के, जो कि आपको याद होने चाहिए एग्जाम। अब आपको मध्य प्रदेश के जो राष्ट्रीय उद्यान हैं उनके भी नाम आपको पता होना चाहिए। तो मध्य प्रदेश में बहुत फेमस है कान्हा नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, वन विहार पार्क, इसके अलावा रुद्र सागर झील और बांधवगढ़ नेशनल पार्क। इसके अलावा संजय नेशनल पार्क आपका कहाँ पर है, तो ये आपका है एमपी में। और सबसे इंपॉर्टेंट आपसे पूछ लिया अगर जाए कि कोनो नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो ये भी आपका एमपी में है। मांडला प्लांट फैसल राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपका जो है एमपी में है, और माधव राष्ट्रीय पार्क भी आपका एमपी में है। अब अरुणाचल प्रदेश की आपको पता होना चाहिए, नामदफा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश का नामदफा आपका हो गया राष्ट्रीय पार्क। हरियाणा में सुल्तानपुर है और कलेसर है, ये 2 आपके राष्ट्रीय पार्क हो गए। उत्तर प्रदेश में आप सभी को पता होना चाहिए कि जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय पार्क है और चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, ये कहाँ पर है, चंदौली में स्थित है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। और आगे हम बढ़ेंगे झारखंड से, तो झारखंड में है बेल्ला राष्ट्रीय पार्क, हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क और धीमा राष्ट्रीय पार्क, जिसमें हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क इंपॉर्टेंट है और बेल्ला भी राष्ट्रीय पार्क इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। आगे जो हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें आपको हम सब बताएंगे, इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में हम बात करेंगे कि बेल्ला राष्ट्रीय पार्क है तो क्यों इंपॉर्टेंट है, हजारीबाग है तो क्यों इंपॉर्टेंट है। तो आप उस क्लास का वेट करिएगा। मणिपुर में केवल लामजाओ जो कि एक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। सिरोही राष्ट्रीय पार्क भी मणिपुर में है। सिक्किम में कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क है। त्रिपुरा में क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क है। और इसके साथ ही साथ तमिलनाडु में जो गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय पार्क है उसे भी तमिलनाडु में रखा गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है, ये आपका जो है भी तमिलनाडु में है। प्लानी हिल्स तमिलनाडु में है। मुकुरुथी नेशनल पार्क तमिलनाडु में है। गुनेडी नेशनल पार्क ये भी आपका तमिलनाडु में है। उड़ीसा में भीतरगढ़ का बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कछुओं के लिए इंपॉर्टेंट है। सिमलीपाल भी उड़ीसा में है। और नंदकानन राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है, तो उड़ीसा में है। चिल्का झील अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो उड़ीसा में ही है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो है चिल्का झील है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर में दाचिग्राम नेशनल पार्क है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। सलीम अली जो बर्ड सेंचुरी है वो भी जम्मू कश्मीर में है। और किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। जयमंडल रिजर्व जो है वो श्रीनगर में है, यानी जम्मू कश्मीर में है। लद्दाख में सबसे बड़ा जो भारत का राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस राष्ट्रीय पार्क है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क हो गया, बुक्सा हो गया, जलदपारा हो गया, फिर गोकवारा हो गया और सिधा लीला हो गया, न्यूरा वैली हो गया। इसमें सुंदरवन और बुक्सा ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं ज़्यादा। असम में आपको याद होना चाहिए, असम में 7 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिसमें आपका मानस हो गया, काजीरंगा हो गया, नामेरी हो गया, ओरांग हो गया, डिब्रूगढ़ सिखवा आपका हो गया, दिहेंग पटकाई हो गया और रायमोना हिल्स। ये असम में 2 नए बनाए गए हैं, दिहेंग पटकाई और रायमोना हिल्स, इस पॉइंट को याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश में बात करेंगे तो कुसरू आपका हो गया, इंदिरा गांधी आपका हो गया, इसके अलावा मरगवामी हो गया, श्री वेंकटेश्वरम राष्ट्रीय उद्यान हो गया, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कावला आपका हो गया, इसके साथ नागार्जुन सागर हो गया, फिर नीलनापत्तू हो गया। महाराष्ट्र में हम बात करेंगे तो महाराष्ट्र में है आपका बोरी वैली, संजय गांधी जिसको राष्ट्रीय पार्क बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चंदौली राष्ट्रीय पार्क महाराष्ट्र में है। तड़ोवा अंधेरी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। फिर गुग्गामल राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। नवागांव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। कोई भी आपसे दे सकता है और आपका स्टेट पूछ सकता है कि नवागांव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। नीचे 3-4 ऑप्शन दिए गए होंगे, स्टेट के नाम लिखे होंगे, जिसमें से आपको महाराष्ट्र सही ऑप्शन चूज करना होगा। तंसा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। मेलघाट राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ पर है, ये आपका जो है
यहाँ पर महाराष्ट्र में है। अंडमान निकोबार में कौन कौन से हैं? सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। महात्मा गांधी मरीन है, माउंट हैरिट है और रानी झांसी मरीन जो है अंडमान निकोबार में ही स्थित है। साउथ बटन नेशनल पार्क, ये सबसे छोटा नेशनल पार्क है जो कि अंडमान निकोबार में ही स्थित है। हिमाचल प्रदेश में पिन वैली आपकी है, ग्रेट हिमालय है, रोहिल्ला है और खीर गंगा है। इसके अलावा सीमल बरा जो है राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। गुजरात में आपका क्या है? गिर राष्ट्रीय उद्यान है, जहाँ पर एशियाई शेर पाए जाते हैं, इस पॉइंट को याद रखिएगा। मरीन राष्ट्रीय उद्यान हो गया, ब्लैक बुक राष्ट्रीय उद्यान हो गया, गल्फ ऑफ कच्छ, ये कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इस पॉइंट को याद रखिएगा। फूलों की घाटी कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। नंदा देवी कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। राजा जी नेशनल पार्क कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। गोविंद पासु विहार कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। गंगोत्री कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में है। शायद सभी को उत्तराखंड के जो भी नेशनल पार्क हैं उनके नाम पता होगा। छत्तीसगढ़ में कांगेर घाटी है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है छत्तीसगढ़ में। गुरु घासीदास जो है राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। केरल में साइलेंट वैली है जो कि विविधता के लिए ज़्यादा ही जरूरी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? केरल में है। और मैथीकेतन कहाँ है? केरल में है। अन्नामुड़ाई कहाँ पर है? केरल में है। और एर्नाकुलम कहाँ पर है? वो भी आपका केरल में ही स्थित है। कर्नाटक में बांदीपुर है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। नागरहोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। और अंसी राष्ट्रीय पार्क है। इसके अलावा बनेरघट्टा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? वो भी आपका कर्नाटक में है। फिर कुडुरमुख कहाँ पर है? कर्नाटक में है। और तुंगभद्रा कहाँ पर है? कर्नाटक में है। पंजाब में हरिके बैराज है, हरिके वेटलैंड नेशनल पार्क है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर तेलंगाना में देखेंगे। तेलंगाना में क्या है? महावीर हरिण वनस्थली है और किन्नर सानी अभ्यारण्य कहाँ पर है? तेलंगाना में है। गोवा में अगर हम बात करें तो गोवा में आपका है सलीम अली बर्ड सेंचुरी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेत्रावली भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चौरा राष्ट्रीय पार्क है और भगवान महावीर राष्ट्रीय पार्क, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है जो कि कहाँ का है? गोवा का है। आगे बढ़ेंगे, लास्ट स्टेट आपका बचता है बिहार का। बिहार के देख लेते हैं। वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? बिहार में है, इंपॉर्टेंट है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन सेंचुरी है, बिहार की है। और कांवर लेक बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है? ये भी आपका जो है बिहार की है। तो ये सभी जो इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान थे मैंने डिस्कस कर लिया, क्यों बनाए गए, किसका अधिकार है, किस एक्ट के द्वारा बनाए गए और वहाँ पर क्यों बनाए गए, किस पर्पज़ था इनका, इसमें क्या क्या नहीं हो सकता है राष्ट्रीय उद्यान में। साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान थे, जो नेशनल पार्क थे आपके स्टेट वाइज, उनकी लिस्ट हमने आपके सामने जो है प्रेजेंट यहाँ पर कर दी। तो आज की क्लास यहीं तक थी। कल आपकी मॉर्निंग में जल्द एक क्लास आपकी होगी, फिर एक क्लास आपकी इवनिंग में हो जाएगी। जल्द से जल्द हम जो है सभी टॉपिक को कवर करने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। मिलेंगे नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।